Hi student, myself Mahesh Saini, faculty of biology in Ideal Education Point New चौधरी पब्लिक स्कूल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आवर्तबीजी पादपों में क्या रहेगा, लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात विपरीत युग्मक जो है, विपरीत युग्मक आपस में संयोग करके नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन का विपरीत युग्मक अर्थात यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर एक नई संतति अर्थात जो बनाते हैं वो बनाते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं अर्थात एन जो है, एन युग्मक की एन, इसमें एन ये और इसकी गुणसूत्र कितने होते हैं? एन, और यहाँ पर जो संतति बनती है वो क्या बनती है? 2n। तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें विपरीत युग्मक आपस में मिलके या आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। अब यहाँ पर युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मकों का संलयन होगा। लैंगिक जनन की सबसे मेन शर्त कौन सी है? युग्मक संलयन अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण जो उत्पन्न संतति जो है वो क्या होगी? अपने जनक से अलग होगी अर्थात आनुवंशिक के रूप में अलग होगी और कार्य के रूप में भी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात नर युग्मक जो बनते हैं वो बनते हैं नर जननांग और मादा युग्मक जो बनते हैं वो बनते हैं मादा जननांग। और इसी आधार पर अपन बात करेंगे यहाँ पर जो पादप जो होते हैं, पादपों में जो लैंगिक अंग जो होगा वो कौन होगा? पुष्प। क्या होगा? पुष्प। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी पुष्प की बात करते हैं। यहाँ पर क्या पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प जो है अगर बात करें तो पुष्प में ये इसका पुष्पासन जहाँ पर पुष्प जुड़ता है और पुष्पासन से जो संलग्न रहता है यहाँ पर ये होती है इसका अंडाशय और अंडाशय के जो नीचे यहाँ पर ये नर जननांग और इसके नीचे से जो निकलते हैं यहाँ से इस तरीके से ये पुष्प जो है इसकी अनुप्रस्थ काट है और पुष्प की अनुप्रस्थ काट के अगर भागों की अपन बात करेंगे तो ये जो है ये तो कहलाएगा पुष्प व्रंत। ये क्या होगा? पुष्प व्रंत अर्थात टहनी के साथ पुष्प जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? पुष्प व्रंत कहेंगे। ये डंठल
उसके बाद में जहां पर पुष्प पत्र या पुष्प चक्र लगे होते हैं वो भाग क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाएगा। पुष्पासन अर्थात पुष्प के चक्रों का आसन क्या कहलाएगा, पुष्प आसन। और ये जो है ये कहलाएगा बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा दल पुंज। ये जो है ये कहलाएगा जायांग, वो सॉरी ये कहलाएगा पुमंग। और ये जो भाग है इसका ये कहलाएगा जायांग। ये पुष्प के भाग हो गए। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले बात करते हैं बाह्यदल की। कैलिक्स जो होता है, इस सभी बाह्यदल जो होते हैं उनको मिला के क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज। और बाह्यदल की अगर एक चक्र को अपन एक भाग को ले लेते हैं तो उसको कहा जाता है सेपल कहा जाता है, बाह्यदल कहा जाता है। एक इकाई क्या कहलाएगी, बाह्यदल या सेपल, क्या कहलाएगी, सेपल। और इसी तरीके से बाह्यदल पुंज जो है इसकी एक इकाई क्या कहलाएगी, दल, या इसी को बोलते हैं पेटल। अब पुमंग जो है ये जो होते हैं ये तो होते हैं सहायक चक्र, अर्थात सहायक जननांग भी बोल सकते हैं, या सहायक चक्र अर्थात जो जनन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये जो होती है ये कलरफुल संरचना होती है जो किसमें, पुष्पों को आकर्षित बनाने का कार्य करती है। और पुमंग जो है ये पुमंग है नर जननांग। ये क्या है, नर जननांग। और इस पुमंग जो है इसकी एक इकाई क्या कहलाएगी, पुंकेसर। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाएगी, पुंकेसर कहलाएगी। और पुंकेसर के भी कितने भाग होंगे यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे पुंकेसर, तो यहां से इस तरीके से ये जो है ये कहलाएगा पुतंतु। क्या कहलाएगा, पुतंतु। और ये भाग जहां से परागकोश जो है ये कहलाएगा परागकोश, एंथर। तो परागकोश और पुतंतु जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसी संरचना को क्या कहा जाता है, यूजी, कनेक्टिव। ये तीन भाग किसके होते हैं, पुंकेसर। एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। अब जायांग जो होता है ये होता है मादा जननांग। जायांग क्या होता है, मादा जननांग। और जायांग की एक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, अंडप। क्या कहलाएगी, अंडप कहलाती है। और अंडप के कितने भाग होते हैं, एक अंडप जो होती है उसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक अंडप के कितने भाग, ये तीन भाग होते हैं अंडप के। ये जो फूला हुआ भाग होता है ये कहलाता है अंडाशय। ये जो भाग ये कहलाती है वर्तिकाग्र। और ये नलिका रूपी संरचना है ये कहलाती है वर्तिका। क्या कहलाती है, वर्तिका। तो ये तीन भाग होते हैं किसका, अंडक का। यहाँ जो है आगे अपन पढ़ेंगे अंडाशय जो है इसका प्राथमिक जननांग होता है। और यहाँ पर परागकोश के बारे में पढ़ेंगे, परागकोश भी इसका क्या होगा, प्राथमिक जननांग। तो अंडाशय के अंदर तो किसका निर्माण होगा, नरयुग्मकों का, अर्थात लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होगा। सॉरी परागकोश जो है इस परागकोश के अंदर ही किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होगा। लघु बीजाणु परागकणों का निर्माण होगा। जबकि अंडाशय जो है इसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात इसका जो होगा बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु धानी या इसी को बोलेंगे बीजांड। इसी को क्या कहेंगे, बीजांड। अर्थात अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, बीजांड का निर्माण होगा। और बीजांड के अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक जो है उसको बोलेंगे भ्रूणकोश।
कौन सा कोश? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का निर्माण होगा और भ्रूण कोश के अंदर ही किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक। किसका? मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो ये अपनी सारी बातें किसकी थी? पुष्प की। एक पॉइंट और है पुष्प में। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्रेरो होता है। क्या होता है? पुष्प रूपांतरित प्रेरो। प्रेरो का मतलब इस पर क्या पाई जाती है? पर्व तने के समान होता है, पत्तियां पाई जाती है। तो ये जो है एक पत्ती है, एक मॉडिफाइड लीव जिनको बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये है। अब यहाँ पर ये क्या है? पर्व संधियां। ये इसका शीर्ष भाग, ये जुड़ गया कौन? जायांग। और यहाँ पर क्या जुड़ गया? ये पुंकेसर। पर्व पर भी तो जुड़े हुए हैं। ये क्या है? पर्व। और बीच में क्या? पर्व संधि। और यहाँ पर क्या जुड़ गया? ये दल। और ये क्या जुड़ गया? वायदल। और तो ये सारे, अब ये क्या होगा? रूपांतरित क्यों बोल रहे? क्योंकि ये क्या हो गया? कंप्रेस। अब जैसे जैसे पास आता गया तो कौन सी संरचना बन गई? ये। तो ये क्या है? रूपांतरित प्रेरो है। ये है किसका? ही जो तना जो है वो रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि इस पर क्या पाई जाती है? पर्व और पर्व संधियां। ये तो क्या है? ये तो जो पुष्प चक्र जो लगे हुए हैं वो कहाँ पर लगे हुए हैं? पर्व पर लगे हुए हैं। ये क्या है? पर्व। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित प्रेरो है। जब ये कंप्रेस हो जाती है तो कौन सी संरचना बन जाती है? ये संरचना बन जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नर जननांग की बात करेंगे। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे, पुंकेसर और परागकोश की बात करेंगे।